सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बट यूट्यूब पर जब आप जाकर सर्च करते हैं सी प्रोग्रामिंग तो वहाँ पर आपको इतनी वीडियोस नजर आती हैं और इतनी लेंथी वीडियोस नजर आती हैं कि आप परेशान होते जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी फर्स्ट टाइम जब सी प्रोग्रामिंग सीख रहा था मैंने यूट्यूब पर जाकर सर्च किया तो मुझे इतनी ज़्यादा वीडियो की लिस्ट मिली और उनमें इतनी लेंथी वीडियोस थी तो मैं तो भाई परेशान ही हो गया उनको देख के। तो आपके भाई ने आपको परेशान नहीं करना, उसके लिए मैंने सी प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया है जो कि बहुत ही ईजी टू लर्न होगा। सिंपल सी वीडियोस होगी, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और प्रोग्राम भी साथ में हम करेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग की रियल फीलिंग देखना चाहते हो ना, रियल जो पावर होती है वो फील करना चाहते हो, तो सी प्रोग्रामिंग से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता जिससे आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें। बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न है और ये मॉडर्न लैंग्वेजेस की बुनियाद है। ठीक है, सो आज हम सी लैंग्वेज के लिए फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख कर देखेंगे और हमने अपने कंप्यूटर में किस तरह सेटअप बनाना है, किस तरह VS कोड को इंस्टॉल करना है, उसमें किस तरह हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना है, वो आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका भाई आपके लिए इसी तरह की नई वीडियोस लाता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल आप लोगों ने आ जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने आकर सर्च करना है VS कोड फॉर विंडोज। यहाँ पर आपने एंटर कर देना है और जैसे ही आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप लोगों ने जो VS कोड है वो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, आप लोगों ने लिनक्स के लिए या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम विंडोज़ पर ज़्यादातर होते हैं, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं विंडोज़ पर हूँ और बहुत सारी मेजोरिटी हमारी विंडोज़ पर वर्क करती है तो मैं विंडो वाला डाउनलोड कर लूँगा जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मुझे ज़रूरत नहीं, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो होता है कंपाइलर। एक कंपाइलर ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी सी प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1 की फॉर्म में जो होती है। ठीक है, सो हमें वो कंपाइलर भी चाहिए ताकि जो हम कोड लिखते हैं वो कंपाइल हो सके, रन हो सके हमारी VS कोड पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक कंपाइलर जिसका नाम है GCC कंपाइलर। उसके लिए आप यहाँ गूगल क्रोम पर आकर लिखेंगे GCC कंपाइलर फॉर विंडोज़। आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जो आपके पास पहला लिंक आ रहा होगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है जो कि बिल्कुल ईजी है। ओके, सो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपने इसको ओपन कर देना है। इसके अंदर एक फोल्डर होता है बिन, उसकी आप लोगों ने जो उसका पाथ होता है उसको कॉपी कर देना है। देन यहाँ पर आकर आप लोगों ने कंप्यूटर की अपनी सर्च में लिखना है कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। ओके, तो इन्वायरमेंटल यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे आपको ये नजर आ जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो जैसे आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सिस्टम वेरिएबल्स। ठीक है, सो हमारे पास ये जो सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ वाला फोल्डर होगा इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। देन आपके पास एडिट वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, एडिट पर क्लिक करके आपने वो जो फोल्डर कॉपी किया होगा इसमें जाकर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है एंड देन ओके पर क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम है। ठीक है, सो आपके पास जो VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका होगा, आपके पास हमारे पास जो कंपाइलर होते हैं वो भी इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक है, सो हमने VS कोड में अब जो अपना पहला प्रोग्राम है वो हमने कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने चले जाना है अपनी दिस पीसी पर जाकर आप लोगों ने कहीं भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, सो मैं फोल्डर क्रिएट करने लगा हूँ फर्स्ट प्रोग्राम सी। ठीक है, सो मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसको VS कोड में ओपन कैसे करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा ओपन विद कोड। ओपन विद कोड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो ओपन विद कोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास VS कोड में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। मस्ट आपको रिमेंबर है कि आप लोगों ने जब VS कोड डाउनलोड किया तो उसको इंस्टॉल जरूर करना है। ठीक है, सो वो जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपके सामने ये आ चुका है कि जो हमने फोल्डर बनाया था फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने फाइल बनानी है। ठीक है, जहाँ पर हम सी प्रोग्राम लिखेंगे। सो वो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, सो यहाँ पर आपने इस आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जिसके पहला प्रोग्राम में हेलो वर्ड लिखने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा hello.c। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो .c एक्सटेंशन होती है ना, ये हमारे पास एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग की फाइल जब हम बनाते हैं तो उसके इनमें हम लगा देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास hello.c फाइल बन चुकी है एंड देन यहाँ पे अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए जो मैं लिखूंगा यहाँ पे। सो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है और बहुत ही हम एक्साइटेड हैं कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखने वाले हैं सी लैंग्वेज में। सो उसको मैं लिखने के लिए अब मैं कुछ लैंग्वेजेस लिखने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों ने उसको देख के घबराना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है। सो मैं लिखने वाला हूँ #include एंड देन stdio.h एंड देन int में parenthesis एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन मैं लिखूंगा printf और पैरेंथेसिस और उसके अंदर डबल कोट्स डालकर अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ड लिख लिया मैंने
और आखिर में आकर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इजी है। आप लोग भी इसको लिख के मेरे साथ साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में इसमें मैंने क्या क्या लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लिखा हैश इनक्लूड, जो कि आपको हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सी लैंग्वेज में। और आगे मैंने लिखा है stdio.h। stdio.h हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारे पास जब हम फाइल में कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है printf। printf हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारे पास ये जो इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड जिस तरह लिखे हैं ना, इस हेलो वर्ड को कंसोल विंडो पर प्रिंट करवा देगा, ठीक है। कंसोल विंडो क्या होती है, आउटपुट विंडो क्या होती है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो printf फंक्शन क्या होता है कि प्रिंट करवाते हैं, जिसके इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं उसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। आपने इतना याद रख लें। अब इसके बाद मैंने लिखा था इंट मैन। इंट हमारे पास ये डेटा टाइप्स होती है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है इंटीजर। और ये जो मैन है ये हमारे पास हर फाइल में आप लिखेंगे हमारे पास मस्ट फंक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम मैन फंक्शन कहते हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसी का प्रोग्राम, इसकी एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है और इसी फंक्शन में इसके लास्ट से एंड होती है, ठीक है। तो हमारे पास मेन फंक्शन है जो कि हर फाइल में सी के प्रोग्राम में होना मस्ट है, ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिखी। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। कर्ली ब्रेसेस लगाने का फ़ायदा ये है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसके बाद देखें पैरेंथेसिस भी होती है। तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं उसके साथ हम उसका नेम लिखते हैं, उसकी पैरेंथेसिस, और उसके बाद हम उसके साथ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और कर्ली ब्रेसेस क्या होती है, ये इस फंक्शन की बॉडी बनाती है, ठीक है। सो बॉडी के अंदर हम लोगों ने जो भी कंटेंट लिखने होते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिखा printf hello world, तो मैंने बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब ये तो प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब इसको रन कैसे करना है VS कोड में, उसके लिए आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे एंड देन ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा टर्मिनल पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कमांड्स लिखनी है बेसिकली। सो वो कमांड्स क्या है वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। आपने लिखना होगा GCC एंड देन आपने लिखना होगा उस फाइल का नाम जो जिसमें अभी आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा है। तो हमने अपनी फाइल को क्या नाम दिया था, hello.c। यहाँ पर मैं लिखूंगा hello.c और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब ये कि हमारी जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुके हैं। अब हम लोगों ने रन करने, तो रन के लिए जो हम कमांड लिखें वो हम लिखेंगे ./a.exe। ये कमांड लिखनी है और इंटर कर देना है, ठीक है। सो आप देख सकें कि हमारे पास कंसोल विंडो पर लिखा हुआ आ चुका है हेलो वर्ड। सो इट्स मीन कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है और रन भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो वर्ड की जगह अब मैं लिखने वाला हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। सो अभी इसको अगर मैं फिर से रन करूँ, कंपाइल करके रन करूँ, तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास कंसोल विंडो पर रखा हुआ आ चुका होगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में, ये तो थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है इस वीडियो को, क्योंकि उसके बगैर आपको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आने वाली, ठीक है। सो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके जरिए मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।